जरूरत है धैर्य की और श्रद्धा की, कुछ और नहीं चाहिए। श्रद्धा कि मिलेगा, बिना मिले कैसे रह सकता है। मैं जो चीज चाहता हूं मुझे वो हर हाल में मिलेगी, इस बात का पूरा विश्वास। और जो पूरा करने वाला है उस पे पूरी श्रद्धा, और उसके साथ है धैर्य, उतावलापन नहीं, हाय हाय नहीं करना। हाय हाय करने वाला इंसान खाली रह जाता है और धैर्यवान भर जाता है। धैर्य, सब कुछ धैर्य से घटित होता है। परमात्मा में हर एक इंसान की करतूतें, उसके कर्म, उसके डीड्स देखता है, बस सिर्फ देखता है, और वो नोट हो जाते हैं। लेकिन उनका फल भोगने का समय अभी बाद में आएगा। अभी धैर्य रखना होगा, तुरंत कुछ नहीं होता, क्योंकि नियम ही ऐसा है कि वो साक्षी है, कि वो दृष्टा है, सबका दृष्टा है, सबका साक्षी है। जो तुम छिपा करके भी करते हो वो भी उसको पता है, और जो सबकी खबर रखता है उससे कुछ नहीं छिपाया जा सकता। आम आदमियों से छिपाते हो तुम, दोस्तों से, अपने घर वालों से, जो साथ में लगे हुए हैं तुम्हारे, उनसे ही छिपाते रहते हो। ये भी एक प्रकार का झूठ है। कल बात हो रही थी ना कि सत्य में आ जाओ, झूठ का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दो, तो भी तुम्हारी तपश्चर्या कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी हो जाएगी कि तुम्हें उसका भरपूर फल मिलने लगेगा। तुम कहोगे हमने तो ध्यान भी नहीं लगाया, समाधियां भी नहीं लगाई। कौन आया था जो आके उलाहना दे रहा था? हाँ, वो यहीं बैठे हैं, बलबीर है यहाँ, जो पीछे बैठा है। हाँ बैठो, बैठे बैठे। ये बाहर से आया है, यूके से। मेरा बेटा है, पूछता क्या है पूछता है महाराज जी, मैंने देखा है, पीछे से देखा है, आपकी तपश्चर्या बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। मैंने पी ली। जी थोड़ा ले लें प्लीज, फिर बाद में आप प्लीज महाराज। यकीन नहीं आता। नहीं नहीं महाराज जी। कोई भजन हो जाए, आप भजन तब तक, जब कोई भजन हो जाए। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। एक मिनट इसका ना मीनिंग समझा दें। कर उनका खैर मकदम। खैर मकदम हो गया, उनका वेलकम करो। जो हमारी मुश्किलें आती है, तकलीफें आती है, जैसे पिताजी अभी कह रहे थे कि उसका आत्मसात करो, उसको एक्सेप्ट कर लो। आप गा के साथ साथ इनको ना इसका पूरा मीनिंग समझाएं। जी वो इसलिए कि ये जो भजन ही मैं इसको बोलूँगी, ये वंदना, ये जब मैंने सुनी तो मेरा रोम रोम इसको गाता ही रहा, और मेरी समाधि इतनी ऐसे अचूक जैसे लगी। और जैसे जैसे मैं महाराज जी के सामने इसको गा रही थी, महाराज जी की आंखों से ना दया के, करुणा के मेरे लिए ना अश्रु बह रहे थे। और जो पेड़ पौधे थे डक्षई के,
वो भी जैसे झूमने लगे। तो मैंने उसी क्षण, मुझे नीरजा याद आई। तो नीरजा को मैंने फटाफट ये मैसेज किया, आई थिंक फोन किया, प्रोबेबली हाँ मैसेज किया कि नीरजा प्लीज इसको तुम अपने कंठ से, पिताजी के जो अब आगे सत्संग होगा, स्पेशली जो अवतरण दिवस था, मेरे को दिन था, मैं चाहती थी कि पिताजी को सरप्राइज दें, क्योंकि द वे पिताजी के अश्रु थम नहीं रहे थे उस परमात्मा के लिए, उस परवरदिगार के लिए। तो उससे पूरी जो कायनात, एक धूप का मौसम था, बड़ी ऐसे अजीब सा हो रहा था, उसी क्षण वर्षा होने लगी। नेचर ऐसे उसको सुन रही थी, हालांकि मैं सिंगर नहीं हूँ, पर जैसे भी एक मन की मैं महाराज जी के आगे रख रही थी आप सबकी तरफ से, तो महाराज जी जैसे उसको सुन रहे थे, और जैसे महाराज जी ने ऐसे हाथ उठाए, एकदम हवा के झोंके नीचे आ रहे थे। अशोक, मेरे पास उस टाइम वीडियो होता, मैं शूट कर लेती, पर लगता है कुदरत शूट भी ना करने देती, क्योंकि ऐसा जो नज़ारा होता है ये कुदरत हर किसी को नहीं देखने देती। तो उसी का ही जो एक आनंद है, वो नीरजा हमारी आवाज बन करके पिताजी तक जब पहुंच रही है, तो पिताजी के भीतर से हमारे लिए आशीर्वाद निकल रहा है। मैं आपको एश्योर करती हूँ, गारंटी देती हूँ, आप जिस प्रॉब्लम या कोई आपकी चिंता या परेशानी है, ये जब नीरजा गा रही हो, आप अंदर से बिल्कुल अंतर आत्मा से इसको ग्रहण करें, और अपनी जो पीड़ा, अपना जो परेशानी, जो अपनी आपकी वंदना, वो महाराज जी तक पहुंच रही है, और वो सब पूरा हो जाएगा। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं इसको आपकी तरफ से कुछ और समझा देता हूँ थोड़े शब्दों में। पिताजी ने आज पहली बार जल्दी जल्दी ऐसे किया, नहीं तो 1 घंटा लगता है। आज सोचा होगा कि मैं जरा माइक गुरु माँ ने नीचे रख दिया है, चालाकी की है। हमारी प्यारी बेटी नीरजा तो आपको विस्तार में बताएगी, जैसा कि गुरु माँ ने अनुरोध किया है। तो अब खैर मकदम का मतलब होता है कि आपके कदम मुबारक हैं, आइए और खैर हो, हर एक जर्रा आपकी खैर मांगे। क्या बात। और उसको हमने कहा थोड़े शब्दों में, एक शब्द में, वेलकम। वेलकम ऐसे बाजू फैला करके, और आप बगलगीर होते हैं, दूसरा जो आया है उसका खैर मकदम करते हैं। ऐसे ही मुसीबतों का, ऐसे ही अपनी समस्याओं का जो खैर मकदम करता है, उसके लिए मुसीबतें आसान हो जाती हैं। और साथ में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? सतगुरु को, उसके हवाले कर दिया सारी समस्याएं। याद है हमने एक बहुत पहले शब्द दिया था, वो नीरजा ने भी गाया था, इसके टेपों में होगा। उस शब्द में यही था कि सर्व स्वीकारिता का भाव हर एक इंसान के भीतर मौजूद रहना चाहिए, पल पल, घड़ी घड़ी। सर्व स्वीकारिता का अर्थ हमने समझाया था कि हर एक को स्वीकार करो। कांटों को भी उसी प्रेम से स्वीकार करो जिस प्रेम से फूलों को स्वीकार करते हो, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो कांटे भी कलियां बन गए। वो कांटे कांटे न रहेंगे,
वो कांटे भी कलियां बन जाएंगे और तुम्हें चुभेंगे नहीं। ऐसा सदा होता है। ये एक रहस्य, एक चाबी, एक कुंजी आपको दी थी और उसको बहुत एक्सप्लेन किया था। उस पे कई सत्संग हो चुके हैं हमारे काफी समय से। जब से हम होशियारपुर में थे तभी से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, सर्व स्वीकारिता पे। एक ही शब्द है कि सब कुछ स्वीकार एक ही भाव से, समभाव से। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। एक प्रकार से, एक जैसा हो करके। समोहम सर्वभूतेषु, वो बार बार पुकारता है। वो कहता है मैं किसी में बड़ा किसी में छोटा होके नहीं बैठा हूँ, एक जैसा बैठा हूँ। इसलिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। तो फिर तुम कांटों को क्यों दुत्कारते हो और फूलों को क्यों गले लगाते हो? ये परमात्मा की समझ में भी नहीं आता, क्योंकि ये हिसाब ही गलत है। ये हिसाब बिल्कुल गलत है। इस दुनिया में आए हो, कांटे कहां से आए हैं? कांटे किसी राक्षस ने नहीं भेजे, कांटे किसी दुराचारी व्यक्ति ने नहीं भेजे, तुम्हारे दुश्मन ने नहीं भेजे कांटे तुम्हारे घर। और फूल परमात्मा भेजता है, ऐसा नहीं है। वो इतना विराट है, वो इतना बड़ा है कि सारा संसार उसमें समाया हुआ है। कई सृष्टियां समाई हुई हैं उसमें, कांटे भी उसी में हैं, फूल भी उसी में हैं। वहीं से तो आ रहे हैं। एक देखो, एक पेड़ को, एक पौधे को देखो, अब उसमें फूल भी लगा है, उसमें कांटे भी हैं। उन सब का सोर्स, उन सब का मूल एक है। तुम भी वहीं से आए हो। ये मत समझना कि तुम्हारे लिए कोई अलग स्थान है। जहां से कांटा और फूल आए हैं, वहीं से तुम्हारी उपज हुई है। तुम्हारे भीतर भी कांटे हैं और फूल भी हैं, दोनों हैं, और दोनों बराबर बराबर हैं। मुसीबत तब आती है जब तुम कांटों को दुत्कारते हो और फूलों को गले लगाते हो। बार बार समझाया कि देखो, मुसीबतों से भागोगे तो मुसीबतें तुम्हें पीछा करेंगी और जल्दी ही पकड़ लेंगी। उनकी स्पीड बहुत है, पकड़े जाओगे। कहां से, किससे भाग रहे हो? भागने की जरूरत नहीं, अंगीकार करो और तुम देखोगे कि वो कांटे भी फूल बन गए। सतगुरु कह रहा है तो पत्थर पे लकीर समझो। और ये सनातन सत्य है जो तुमसे कह रहा हूं मैं। कल को शायद आने वाला पैरा विज्ञान ये साबित भी कर दे, किया जा सकता है। ये इसका प्रमाण है, ये प्रूव भी किया जा सकता है कि हाँ, कांटे और फूल में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जहर और अमृत में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जिसने फर्क डाला वो जहर पीने से मरेगा, जिसने फर्क नहीं डाला वो जहर भी पी लेगा तो अमृत हो जाएगा। ये इसके पीछे की कीमिया है। लेकिन ये एक कदम आगे और चले गए। ये जो बोल है, इसमें वो कदम कौन सा है कि परमात्मा को ही जोड़ लिया साथ में और उसी के हवाले सब कर दिया। तो बहुत अच्छा है। ये भी हम आपको सनातन समय से बोलते आ रहे हैं कि यू टर्न ले लो,
देखो मुसीबतें कहाँ हैं? मुसीबतें सब बाहर हैं, तुम्हारे भीतर कुछ नहीं। बाहर है कि नहीं है? सोचो जरा। सब मुसीबतें बाहर हैं, बाहर हैं, बाहर हैं। सब मुश्किलें बाहर हैं, बाहर हैं, बाहर हैं। और वो बैठा भीतर। इसलिए तो मुश्किलों से जूझते रहते हो, लड़ते रहते हो और अंत में हार जाते हो, गिर जाते हो, मुश्किलें हावी हो जाती हैं और समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। दरअसल बात कुछ और है। बात क्या है? वो भीतर बैठा है, इसका यकीन करना चाहिए। वो भीतर बैठा है तो मेरा हाथ हिल रहा है, मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं चल सकता हूं। वो भीतर से निकल गया तो बस राम नाम सत्य है। तो भीतर वो सदा मौजूद है, पल पल मौजूद है। वो नहीं छोड़ता कभी भी। बड़े से बड़े घनघोर स्टॉर्म में, एक तूफान में तुम भाग जाते हो, वो नहीं भागता। वो तुम्हारे साथ है, जहां जाओगे साथ रहेगा, जहां जाओगे साथ रहेगा। ये यकीन करना, ये बहुत बड़ी श्रद्धा है। इस पे पूरा यकीन करना। दुनिया सब बदल सकती है, ये नितांत सत्य कभी भी बदल नहीं सकता। ये सत असत नहीं हो सकता। जब से सृष्टि बनी है ये नियम भी साथी है। और इस पे श्रद्धा रखो। यही इस बात को कभी भी डाउट से या संशय से या शक से नहीं देखना। तुम अपने दिल में, दिमाग में सवाल उठाते रहते हो। प्रॉब्लम्स यहीं से पैदा होती हैं। शक, शुबा। परमात्मा ने अपने सबसे प्यारे भक्त से कहा, संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। वो पैगाम दर पैगाम देता है अपने पैगंबरों के द्वारा, अपने सतगुरुओं के द्वारा, बार 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 बार, कि संशय आत्मा विनश्यति। तुम नहीं सुनते हो, तुम नहीं सुनते हो। बस यही मुसीबत है कि संशय करने वाला तबाह होता है, वो बचता नहीं है। उसका बचना असंभव है अगर तुमने शक कर लिया। सतगुरु की बात पर तो शक करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ ऐसा कहेगा ही नहीं जिसके ऊपर तुम्हें संशय हो। वो क्या है कि वो भीतर है। ये श्रद्धा, मैं नहीं, मेरा शरीर है। बार बार ये बताया गया ना कि शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। ये भीतर मन है, भीतर तुम्हारे चित्त है, बुद्धि है। ये सब तुम नहीं हो। वो प्रार्थना हम करवाते हैं ना कैंपों में, बार बार करवाते हैं और करवाते हैं। वो यही है, वो यही है। सत चित आनंद मैं हूं। वो मैं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। उसका, सबका, सारे का निचोड़ यही है। इस पे विश्वास क्यों नहीं करते?
अगर तुम शरीर हो, अगर तुम हो शरीर, तो अपने आप को जलाने से बचा सकते थे। अभी हमारा एक, मैं भक्त तो नहीं उसको कहता, माँ कहती है कि वो हमारा भक्त है। मैं नहीं, मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं अभी बना, भक्त है नहीं, लेकिन भक्ति का वो चलता है, भक्ति का पहरावा चलता है, भक्ति का स्वांग चलता है। मैं अभी कल शाम को, आपने देखा होगा, यहाँ से वापस लौट रहा था, वर्षा हो रही थी, नीचे भी पानी था, जो ये सड़क छोटी सी बनाई है पटड़ी, इसके ऊपर भी पानी था, और उस पानी के साथ छींटे भी पड़ रहे थे, ऊपर से भी बारिश थी, छाता ले रखा था, एक तरफ से मेरी बेटी ने पकड़ा हुआ था। मुझे, जबकि मैं बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं ज़्यादा आराम से चल सकूंगा, आपके साथ लगने से, साथ आने से तो पैर कहीं और का और पड़ सकता है, ये रास्ता है, इसके ऊपर चलने में आसानी होगी, आप मुझे छोड़ दोगे तो। लेकिन नहीं, उनकी चिंता भी ठीक है, उन्होंने मुझे पकड़ रखा एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये आ गए पकड़ने के लिए जिस भक्त की मैं बात कर रहा हूं। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा नहीं, मुझे ये सहारा नहीं चाहिए, मुझे सहारा तो चाहिए, लेकिन जो मुझे सहारा है वो ठीक है। तो उनका जवाब सुनिए, उन्होंने तड़क से कह दिया कि सतगुरु को भी सहारे की जरूरत पड़ती है, सतगुरु को भी सहारे की जरूरत पड़ती है, जो सबको सहारा देता है वो भी सहारा मांग रहा है। बात तो बिल्कुल ठीक कही, इसमें कोई भी दुरुस्त, कोई भी गलत बात नहीं है, कि जो सबका पालनहार है उसको भी सहारे की जरूरत है। बड़ी मार्मिक बात कही उन्होंने, क्योंकि दिमाग से सोचते हैं ना, दिल है नहीं, दिल भीतर नहीं है। यहाँ बैठी हुई उनकी धर्मपत्नी सुन रही है, तो वो बात क्या कही, लेकिन ये श्रद्धावान नहीं ये कह सकता, जिसकी श्रद्धा है वो नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये शरीर नहीं है सतगुरु, जो सतगुरु परम सत्तावान है वो ये शरीर नहीं है, बार बार कहा है। गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध, दुखी होए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को, सतगुरु चीना नहीं, कहे कबीरता दास को तीन ताप फरमाए। ऐसे लोग दुख पाते हैं। मेरा ही सो कॉल्ड शिष्य है, सो कॉल्ड तथाकथित, लेकिन मैं जानता हूं कितने गहरे पानी में है, मेरे साथ रहता है। तो बात उसकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अज्ञान से उठी हुई बात, अज्ञान से उठी हुई बात। कौन है सतगुरु जिसके एक टाइम पर आकर के चार कंधों की जरूरत नहीं पड़ती उसको, जो उठा के ले जाते हैं शमशान भूमि में जला देते हैं। उसी शरीर को जिसकी तुम पूजा करते हो, उसी शरीर को जिसको तुम खुदा मानते हो, परमात्मा मानते हो, उसी को तुम एक दिन चार लोग मिलकर के उसको कंधों पे उठा करके अर्थी बना करके उसको शमशान भूमि में जाके जला देते हो, समाप्त कर देते हो कथा। मैंने खुद किया अपने गुरु को।
उसके गुरु ने उसके गुरु को किया, गुरु ने किया। ना कृष्ण बचा, ना राम बचा, ना रहीम बचा, ना करीम बचा। इससे कौन बचता? बचने का मतलब क्या है? परमात्मा सर्वव्यापक है, उसने नियम बनाए हुए हैं, इस शरीर के भी नियम हैं। वो खुद नहीं तोड़ता इन नियमों को, ना तोड़ने देता है किसी को, कोई नहीं तोड़ सकता। प्यारे से प्यारा भी उस परमात्मा का इस कानून को नहीं तोड़ सकता कि ये देह नाशवान है, ये 5 तत्वों से बनी है, इस मिट्टी से उठी है। जिस मिट्टी में तुम्हारा पेड़ खड़ा है उस मिट्टी से उठी है। इस आग से जो तुम रोज जलाते हो उस आग का हिस्सा है उसके अंदर। जल का हिस्सा है जो तुम जल लेते हो, जल पीते हो। ये हवा, ये सारी ये हवा है उसमें। ये आकाश, ये सारा आकाश तत्व, ये सारे जो 5 तत्वों से बना हुआ ये संसार है सारे का सारा, जिसमें तुम भी सारे आ गए जीव, ये नाशवान है। अनित्यम असुखम, मैंने छोटे शब्दों में 2 शब्दों में तुम्हें बता दिया कि बड़े बड़े श्लोक कहने की जरूरत नहीं है। अनित्यम असुखम हर ग्रंथ में, हर तुम्हारे संतों के शब्दों में, हर शास्त्र में ये मिलेगा। अनित्यम असुखम लोकम, लोके। इस संसार में 2 ही है, एक अनित्यता है, एक टिकने वाला नहीं है, ये आज है कल नहीं है, और दूसरा इसमें दुख है। इसके होने का ढंग ऐसा है कि इसमें कांटे हैं ही हैं, सिर्फ फूल नहीं है। अगर सिर्फ फूल होते तो भी ये संसार भद्दा होता, गंदा होता, तुम्हें अच्छा ना लगता, संसार तुम्हारे लिए ना होता। ये खूबसूरत इसीलिए है कि फूलों के साथ कांटा है। इसकी खूबसूरती खो गई होती, इसके होने का सारा आयाम खो गया होता इस संसार का, अगर ये मुसीबतें ना होती, ये सब ना होता। ये तो है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, ये है। और ये शरीर जाता हुआ पानी में गीली सड़क पर फिसलेगा, इसको सहारा चाहिए। ना भी फिसले, बुढ़ापे में कमजोर हो जाएगा तो किसी को सीढ़ियां चढ़ाने के लिए आना पड़ेगा आगे कि इसको सहारा दे दे, क्योंकि ये शरीर, इसको तो सहारा चाहिए चाहिए। ये बना हुआ ऐसे, ये जो कप है ये कप से बना है, ये कप टूटेगा। कौन कहता है ये कप नहीं टूटेगा? इसने टूटना है। इसी प्रकार से क्योंकि शरीर भी इसी कप से बना है, वो भी टूटेगा। किसी का नाम ले दो जिसका ना टूटा हो। बुद्ध से लेके, जीसस से लेके, मोहम्मद से लेकर के आज तक बता दो जिसका ना टूटा हो। बड़े से बड़ा जो भी यहां हुआ आया, परमात्मा स्वयं आया, और कौन आएगा? परमात्मा के सिवा है कुछ नहीं। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, उसके सिवा कुछ है नहीं जगत में। मुझे दिखाई ही नहीं देता, मैं फाड़ फाड़ के अपनी आंखें देखता हूं। तुम्हें देखता हूं तो उसी को पाता हूं। जब भी तुम्हें देखता हूं खुदा को पाता हूं, परमात्मा को पाता हूं। कैसे नफरत करूंगा किसी से? कैसे न बगल गई हूँगा? तो मुझे जफ्फी डाल लेते हो। कुछ औरतें ऐसा करती हैं, मर्द तो कम करते हैं, औरतें ज्यादा करती हैं। जफ्फी डाल लेती हैं, पकड़ लेती हैं, तो पकड़ लो, मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता।
मेरे भीतर कोई इसकी हलचल नहीं होती, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हें अंदर लिए हुए हूं। तुम सब अंदर ही हो मेरे। तो फर्क पड़ेगा नहीं। महाराज जी, एक बात मैं कहे बिना ना रुक नहीं पा रही, मेरे पेट में हलचल हो रही। कहिए कहिए। ऐसे है, ये जिसकी बात महाराज जी कर रहे हैं, मैं उनसे बड़ी एनवियस हूँ, जेलस हूँ। महाराज जी उसको इतना प्यार करते हैं कि मैं पास बैठी होती हूँ, मेरी कभी बात नहीं बताएंगे, आपकी बात नहीं बताएंगे, उसको हर पल याद करते हैं महाराज जी। किसी न किसी बहाने महाराज जी अपने प्यारे बेटे सुनील पुरी को बीच ले आते हैं। और एक बात मैं क्यों उसको भक्त कहती हूँ, आज आपको उसका सीक्रेट बताती हूँ। आज मैं जो हूँ उसमें उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। वो इतने अच्छे हैं, इतने ऑनेस्ट हैं, और वो जैसे बाहर हैं वैसे भीतर हैं। कुछ लोग आते हैं महाराज जी के पास, बाहर बाहर से ऐसे दंडवत प्रणाम करेंगे, ऐसे रोएंगे, ऐसे अश्रु उनके बाहर भीगे हुए होंगे, और आप एक बार तो गच्चा खा जाएंगे, बे मेरी भक्ति तो कहीं भी नहीं, भक्त है तो ये। अच्छा, खाना नहीं खाएंगे, गुरुजी खाएंगे तो मैं खाऊंगा, गुरुजी दर्शन देंगे तो मैं अपना उपवास तोड़ूंगा। वो इतने प्यारे हैं, वो जैसे एक छोटा सा बालक होता है ना, छोटा प्यारा सा नटखट सा बच्चा, कि उनको ना शब्दों के जाल नहीं आते मेरी तरह। मैं भी बहुत महाराज जी से पिटाई खाती हूँ, कहना कुछ होता है, कह कुछ जाती हूँ, फिर कहती नहीं 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 सॉरी सॉरी महाराज जी। पर महाराज जी को पता होता है कि मेरा कहने का मतलब क्या है, पर महाराज जी मुझे बार बार टोक करके मेरी बातों को सही करते हैं, क्योंकि महाराज जी को पता है कि गुरु माँ पब्लिक फिगर है। मैं तो समझ गया कि मेरी बेटी का वो मतलब नहीं है, पर आम लोग नहीं समझ पाएंगे, आम लोगों की उतनी बुद्धि नहीं है, आम लोग इसको भीतर से नहीं जानते कि ये मन की तो अच्छी है, पर ऊपर ऊपर से ये गुस्सा कर देती है। मेरे को थोड़ा सा, मैं इम्पेशेंट भी अभी भी हो जाती हूँ, जो कि एक इस अवस्था में होना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं हो जाती हूँ। तो महाराज जी हमारी गलतियों को हमें अंदर तो सहारा देते हैं, तो बाहर से हमें ठोकते रहते हैं। और ऐसे ही वो हैं, वो एक तो ऑनेस्ट इतने हैं। अभी जो ऊपर हमारा मेडिटेशन सेंटर जो कि पिताई और मैं हम बना रहे हैं आपके लिए, तो उसका काम वो कर रहे हैं। और मैं जब से उन्होंने अपने हाथ में वो काम लिया है जो कि आपका काम है, मैंने आंखें बंद करके निश्चिंत होके बैठी हूँ। और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ से जा करके, जहाँ से सबसे सस्ती चीज मिलेगी और बढ़िया अच्छी क्वालिटी और सस्ती, और वो बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर हैं, बाहर विदेशों में भी काम करते हैं, यहाँ भी करते हैं, और उनका समय इतना कीमती है, जो कि वो बने तो महाराज जी की कृपा से ही हैं, इनके आशीर्वाद से ही। पर उनका आगे देखो, जब इंसान बड़ा बन जाता है ना, तो उतना अहंकारी हो जाता है। बड़े महाराज जी के भक्त ऐसे हैं जो बड़े गरीब थे, साइकिल पे थे, और आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और उन्होंने ही महाराज जी की और मेरी पीठ पे छुरा भी भोंका है। और हमारी ही जो आपके लिए चीजें हमने बनाई हैं, उनको छीनने के लिए, झपटने के लिए गीदों की तरह कोशिश की, और जबकि मुंह की खाई। परमात्मा को भी कोई लूट सकता है। ये तो हमारी गलती है कि हम ये सोच लेते हैं कि महाराज जी को कुछ पता नहीं चलता। मैं आपसे बाहर बात कर रही होती हूँ, महाराज जी मुझे जाते ही अंदर बोलते हैं कि गुरु माँ, वो जो तुम ऐसे बोल के आई हो वो ऐसे नहीं ऐसे है। तो मैं हंस पड़ती हूँ। मैंने कहा महाराज जी कोई माइक्रोफोन तो नहीं लगा रहे हैं, ये तो एग्जैक्टली ऐसे ही बोला था मैंने। और आप लोग भी मुझे आके बोलते हो कि महाराज जी ने तो वैसे ही बोला था, अब आप भी। मैंने कहा तो आप हम बाप बेटी को टेस्ट ही करते रहोगे कि कोई अमल भी करोगे? तो ये जो जिनकी मैं बात बता रही हूँ, इनसे मैंने बहुत सीखा।
मेरी आयु ज़्यादा नहीं थी. आई थिंक आई वॉज इन माई प्रोबेबली आई कैन से 20s जब ये मुझे पहली बार मिले. तो वहाँ पर आपके बीच में ही किसी ने वहाँ दक्षिणा रखी. तो महाराज जी ने मुझे जाते जाते बोला, बेटा इस दक्षिणा को उठा के ना अंदर ले आना, वो ट्रस्ट में जमा करनी होती है. तो मेरे को उस टाइम मेरी आयु भी ज़्यादा नहीं थी तो समझ भी नहीं थी. मैं जैसे पिताजी ने बोला गई, समेटा और ला करके पिताजी के वहाँ रख दिया जहाँ पे सारा हिसाब हो करके आगे बैंक में जाना था. तो ये बैठे हुए थे, ये मुझे जानते नहीं थे, हु एम आई. तो इन्होंने उसी टाइम कहा ये भी लड़की गई, ये पैसे उठा के ले गई. तो मैं उस टाइम ना थोड़ा सा मैं भी अलर्ट थी. मुझे जब पता चला मैंने इनके साथ झगड़ा शुरू कर दिया. हाँ हाँ आपने मुझे चोर बोल दिया. उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ या मेरा क्या वहाँ स्टेटस है. और ज़्यादा मैं सत्संगों में जाती भी नहीं थी. आप लोगों ने भी बहुत लेट ही मुझे देखा है. यहाँ कोई बैठा हुआ कह रहा था कि हम सत्संग में देख रहे कि ये माता जी का जिक्र आ रहा है. गुरु माँ, ये गुरु माँ कहाँ है, कौन है गुरु माँ? तो कहते हैं अच्छा अच्छा यही है जो बैठी हुई है. अच्छा ये हैं, इनको तो हम देखते हैं ये झाड़ू दे रही होती है. तो जब पता नहीं होता तो हम ये गलती कर लेते हैं. पर उनकी मैं कायल हूँ. मुझे उनकी ये बात से इतना अच्छा लगा कि वो खुद भी इतने ऑनेस्ट हैं और उन्होंने पिताजी के जाने के बाद ध्यान रखा कि कोई यहाँ चोरी तो नहीं कर रहा. तो उनको मैं आंख बंद करके, वो दिन गया ये दिन आया, मैं आंख बंद के कान बंद करके विश्वास करती हूँ. वो सारा मैंने पिताजी से उनके जो गुण हैं वो सुने. और पिताजी उनको जितना प्यार करते हैं, उनका दुलार करते हैं. और जैसे ही पिताजी को पता चलता है सुनील आया है तो पिताजी अंदर बैठे ही खुश हो जाते हैं. और कोई भीतर जाए मिले ना मिले, सुनील पुरी इज वेरी मच अलाउड. तो इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा आप कहीं मिसअंडरस्टैंड ना कर लेना, बैठे बैठे गालियां देते रहो. ये कौन है जिसने हमारे गुरु को सहारा दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये डिस्कशन का विषय नहीं है. बट आई लव हिम, I really love him. The way I love Modi ji, I love my पिताजी, I love सुनील पुरी. ये बहस का मूजो नहीं है. जैसे मैं अशोक के बारे में ना, अच्छा इनके ऐसा, कोई खास भी कोई बोले ना महाराज जी मैं सुन नहीं सकती. अच्छा ऐसा है ना, सुनो, इसको बहस में नहीं लेके जाना. ये ठीक कहती हैं गुरु माँ, वो ऑनेस्टी का पुतला है और बहुत ही ऑनेस्ट है, इसीलिए मेरे साथ है. अगर डिसऑनेस्ट होता, मैंने निकाले हैं कुछ लोग, बहुत से लोग निकाल दिए हैं जो डिसऑनेस्ट हैं. मैंने उनको कहा नहीं कि आप डिसऑनेस्ट हो, लेकिन मुझे पता लग गया कि ये ठीक नहीं है. इस संस्था में जिस संस्था को सच्चाई के धरातल पर खड़ा किया है और वही चल रहा है, वही बीज चल रहा है, उसमें खोट नहीं आना चाहिए, मैं ये समझता हूँ. इसलिए जो भी मेरे साथ लगता है मैं उसको देखता हूँ, परखता हूँ. बहुत से लोग लगे हुए थे पहले, चले गए. अब तो अभी यहाँ सामने, हमेशा सामने बैठते हैं, वो निकल गए. कुछ आप निकल गए, कुछ मैंने निकाल दिए. ऐसा मैंने होशियारपुर में भी किया, ऐसा ही यहाँ किया. ये जो हैं जिनका नाम भी ले दिया इन्होंने, ये सचमुच बहुत अच्छे और बहुत नेक इंसान हैं. सबसे बड़ी इनकी क्वालिफिकेशन है कि ये ऑनेस्ट हैं. ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. ये जिस सच्चाई की मैं बात कर रहा हूँ, कल की के सत्य होने चाहिए, वो सत्य ऑनेस्टी से ही आता है, इंटेग्रिटी से आता है. ये धर्मपत्नी उनकी यहाँ बैठी हुई है. अब ये बहुत बड़ी भक्त है, मैं कैसे इनकार कर लूँ? ये सच में भक्त है. भक्ति इनकी बहुत पुराने समय से, आज से नहीं. ये हाल भी नहीं बना था, ये मंदिर भी नहीं था, जब से ये मेरे साथ लगी हुई है. भक्त है, भक्ति है, और भक्ति में रोती रहती हैं, आंखों से आंसू बहते रहते हैं.
अभी भी तो मुसीबतों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। बहुत अच्छा शब्द है। हाँ, गुरु गुरु खुदा ही है, क्योंकि खुदा को तो देखा नहीं है, जिसको देखा है उसी को मैंने खुदा माना। ये मानने की बात है, इसलिए श्रद्धा इस पथ पर स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म के मार्ग पर सबसे पहला सबक है श्रद्धा का, क्योंकि श्रद्धा करके चलना पड़ता है कि जिसको मैंने पकड़ा है वो पूरा परमात्मा है, वो पूरा परमात्मा है। परम दयाल जी महाराज ने भी दाता दयाल को पूरा समझा। उन्होंने बार बार बोला कि मैंने उसको वो सामने रखा, उनकी मूर्ति उसी हॉल में होशियारपुर में जहाँ बैठते थे, अब शायद बदल गया है, वो सामने रखा हुआ था उनका स्टैचू दाता दयाल का। तो उन्होंने कहा, मुझे कहा कि मैंने इसको पूरा परमात्मा समझा तो पाया, और जब तक नहीं समझा सब तक रोता रहा, भटकता रहा। तो समझना, क्यों समझना पड़ता है, वो ठीक भी है, क्योंकि परमात्मा तो सब में बराबर बैठा है, लेकिन उनमें से कोई कृष्ण हो जाता है, कोई अर्जुन बना रहता है, कोई उन्हीं में से बुद्ध हो जाता है, कोई उन्हीं में से चुन लिया जाता है, वो चुनने वाला तो वो है, कोई उन्हीं में से राम हो जाता है, रहीम हो जाता है वही तत्व, वही है, फर्क कोई नहीं है। अगर सतगुरु फर्क करता है तो वो सतगुरु नहीं है। तो बात इतनी सी छोटी सी है, उसमें ये शब्द बहुत सुंदर है, मैं इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता, और बहुत अच्छा गाया गया है नीरजा द्वारा। नीरजा ने हमारे सारे शब्द जो इनको दिए थे, हमने कीर्तन के लिए हमने शब्द दिए और धुनें दी, इन्होंने उन धुनों पाई, उन शब्दों को लेके बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, और वो कीर्तन भी करवाया है आपको, क्योंकि वो शब्दों में नहीं है, बात तो उसमें है, सुर में है, बात तो दरअसल शब्द के रंग में है, जो भीतर उसकी खनक पड़ती है, उन शब्दों से जो तरंगें उठती हैं तुम्हारे अंदर भी और बाहर भी, उनसे प्रभावित होता है इंसान। तो वो तरंगें उठाती हैं ये नीरजा जी, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, शुरू से ही बहुत अच्छा गाती हैं, आपके सामने ही है, कोई नई बात नहीं है, तो पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी हो गई हाँ बैठी रहती हैं। तो क्या करना है, सुनो, ये जो शब्द का बताएंगी, कुछ भी नहीं है, देखो वो सामने है, क्या है, मुसीबतें। मुसीबतें भारी होंगी ना, तुम जो तभी तो लड़ते हो उनसे, अगर वो बाहर तुम्हें दिखाई नहीं देती या तुम्हें आभास नहीं होता तो क्यों लड़ाई करते हो, तो छोड़ दो, फिर मत मुसीबतों से लड़ो। मुसीबतें बाहर हैं तुम्हारे से, और तुम्हारा तत्व, परमात्मा तत्व, गुरु तत्व भीतर बैठा हुआ है। अब फासला हो गया, तुमने फासला डाल दिया, उस फासले के कारण मुसीबतें हैं, वो खड़ी हैं, उनके साथ तुम जूझते हो, जूझते जूझते चले जाते हो संसार से, वो मुसीबतें खड़ी रहती हैं, वो समस्याएं खड़ी रहती हैं।
कुछ हल हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, आधा अधूरा रहता है। तो उनको हल करने की बड़ी आसान सा तरीका है, कोई उनसे लड़ाई नहीं करना है। मैं कहता हूं कि यू टर्न ले लो, वो भीतर है, तुम उधर देखो, तो मुसीबतों की तरफ मत देखो। मुसीबतों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। खुदा बड़ा ही है, लेकिन तुम खुदा से टूटे हुए हो। वो बड़ा क्या है? वो बड़ा है, लेकिन वो बड़ा होके करेगा क्या? तुम्हारे लिए बेकार है। महाभारत में द्रौपदी के साथ बड़ी सभा में क्या हुआ तुम सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। उसको जब घसीट करके दुशासन लेके आता है भरी सभा में, क्योंकि जुए में हार गए हैं पांडव, उसको द्रौपदी को भी हार गए हैं, अपनी धर्मपत्नी को लगा दिया, सब गलत हुआ। लेकिन उसको जब बुरी तरह से घसीट के लेके आते हैं वहाँ पे, वो आना नहीं चाहती है, क्योंकि वो ऐसी अवस्था में है, शारीरिक अवस्था में, कि वो सबके सामने नहीं जाती, मर्दों के सामने नहीं जाया करते थे। और वैसे भी इस तरह से लाना औरत को, जबकि सारे बैठे हुए हैं। और उस सभा में, धुरंधर सभा में, बड़े से बड़ा इंसान बैठा था, भीष्म पितामह, 140 साल के, जिन्होंने तपश्चर्या कर करके इतनी शक्तियां पाली कि उनका हिसाब नहीं था। उनको मारा नहीं जा सकता था, ना उनको शस्त्र छीन सकता था। उनके धड़ को, उनकी शरीर को, जिसको मारा जा सकता है, जिसको जलाया जा सकता है, वो उनकी इच्छा के बगैर नहीं हो सकता था। इतनी बड़ी शक्तियां थी कि बिना इच्छा के मृत्यु भी नहीं आ सकती पास में, यमराज भी नहीं खड़ा हो सकता सामने, इतनी तपश्चर्या थी। वो बैठे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, भीष्म पितामह। और उनके अपने गुरु बैठे हुए हैं वहां पर, द्रोणाचार्य उनके अपने गुरु बैठे हुए हैं, और कृपाचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े धुरंधर, जो परमात्मा से बातें करते हैं रोज, जो उसी का अंग बन के बैठे हैं यहाँ। और धृतराष्ट्र जो मालिक है, जो सब कुछ कर सकता है, राजा है, राष्ट्र का राजा है, छोटी मोटी स्टेट का राजा नहीं है। तो एक दुशासन, एक आदमी उसको, औरत को घसीट के लाता है। किस औरत को? जो अपनी ही बहू है, जो अपनी ही वधू है, उसको लाया जाता है वहां और बेइज्जत किया जाता है, नंगा किया जाता है, बहुत बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार होता है। कोई नहीं बचाता, कोई उफ तक नहीं करता है। इतने बड़ी शक्ति रखते हुए भी कोई उफ नहीं करता। इन सब में से जितने वो बैठे हुए हैं वहां, वो सबसे पुकार करती है। सबसे पहले अपने ही पतियों से पुकार करती है। ये पांचों पांडव जो कहां से कहां पहुंच गए हुए हैं, पांचों पांडवों का मुकाबला करने के लिए धरती पर कोई नहीं बचा था, इस धरती पर। और इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियां भी और भौतिक शक्तियां भी दोनों लिए हुए थे। उनसे पुकार करती है, वो नहीं कुछ भी कर पाते। सब गुरुओं से पुकार करती है, चाहे द्रोणाचार्य है, चाहे भीष्म पितामह है, वो भी चुप रह जाते हैं, सर नीचे कर लेते हैं। और अंत में धृतराष्ट्र जो राजा है, जो कुछ भी हुक्म दे सकता है, उसको भी पुकारती है,
वो भी चुप बैठा रहता है, उसको कोई नहीं बचाने वाला। सब तरफ निगाहें घुमा लेती हैं। अंत तो गत्वा, उसको याद आता है। तुम्हें भी याद नहीं आता गुरु? अंत तो गत्वा, उसको याद आता है, अरे एक भगवान है मेरे, भगवान कृष्ण है मेरे परम सतगुरु, उनको क्यों नहीं मैंने याद किया? उस तरफ ध्यान जाता है। ध्यान जाते ही उसकी रक्षा हो जाती है। ध्यान जाते ही वो दौड़े आते हैं, उनकी रक्षा हो रही है, उनका नंगापन ढक गया है, वो सब चीज समाप्त हो गई है जो हो रही थी, तहजीब से गिरी हुई चीज सब। तो वही होता है, मुसीबतें हैं, बाहर हैं, तुम उनका सॉल्यूशन भी बाहर ढूंढते हो, कुछ ना मिलेगा। अरे वो भीतर बैठा है, उधर मुड़ जाओ, बस यू टर्न ले लो। मैंने कहा है कि करते रहो बाहर के काम, उसको संभाले रखो, उसका ध्यान रखो। सबक यही है, इससे ऊंचा कोई सबक अध्यात्म में नहीं है। यहीं पर आप करके पूर्ण आहुति है, पूर्ण समाप्ति है, वही बचाएगा। एक और ऐसे दृष्टांत आता है, भगवान कृष्ण पास में रुक्मिणी बैठी है, उनकी धर्मपत्नी, और भोजन ले रहे हैं, भोजन खा रहे हैं। और भोजन खाते खाते अंदर आवाज आती है किसी के बाहर रोने की और चिल्लाने की, मर गए कुछ ऐसा। तो वो वहीं पर ग्रास छोड़ देते हैं, वहीं पर थाली में जो भोजन रखा है उसको त्याग देते हैं। यहाँ तक गई है, कौर गया यहाँ तक, लेकिन मुंह में नहीं जा सका। वो आवाज बाहर सुनाई दी, वहीं रख दिया और भाग गए बाहर की ओर। और फिर तुरंत लौट आए, लौट के आके खाना शुरू कर दिया। रुक्मिणी को ये बात समझ में नहीं आई। मैंने पहले भी कई बार ये दृष्टांत बताया है। तो वो पूछती है कि मुझे समझ नहीं आई क्या माजरा है, आप आगे ऐसे भागे थे जैसे कहीं आग लग गई है, उसको बुझाने जा रहे हो, और फिर तुरंत वापस भी लौट आए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा ये एक भक्त पिट रहा था बाहर और जख्मी हो गया था, मैं उसी की पुकार सुन करके उसकी रक्षा के लिए भागा था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचता हूं, मैं देखता हूं वो खुद ही मुकाबला कर रहा है, वो खुद ही लाठी चला रहा है और उन आतताइयों का मुकाबला कर रहा है, इसलिए मैं लौट आया, मेरी जरूरत नहीं है वहां। तुम खुद ही जूझते रहते हो समस्याओं से, जबकि समस्याओं का हल खड़ा है, सदा साथ में खड़ा है। सारी तुम्हारी समस्याएं, सारी मुसीबतें, सारी ये जो यातनाएं तुम भोगते हो, उनका जवाब तुम्हारे पास खड़ा है सतगुरु के रूप में। तुम नहीं ध्यान देते हो। जो ही तुमने उधर ध्यान दिया, यू टर्न लिया, तुम्हारी समस्याएं को पता ही नहीं कहाँ जाती है। ठीक है, मानता हूं कि तुम्हारा खुदा बड़ा है उन समस्याओं से, लेकिन वो खुदा है कहाँ, उसकी तो खबर भी नहीं। जब तक तुम मुझसे जुड़ते नहीं हो, तुम्हें कोई सहायता नहीं मिल सकती। हाँ कहो, सुनो, आप इनकी मीठी और सुरीली आवाज में सुनो।